नमस्कार। आज हम एक ऐसे संकट की बात करने वाले हैं जो दुनिया को सचमुच युद्ध की दहलीज पर ले आया है। और देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। एक नाजुक सी शांति है जो बस कुछ ही घंटों में टूट सकती है। एक अस्थायी सीज़फायर खत्म होने वाला है और इसके साथ ही हो सकता है कि मिडल ईस्ट में शांति की जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची है वो भी खत्म हो जाए। तो सवाल यही उठता है कि क्या शांति के लिए ये आखिरी कोशिश एक बड़े युद्ध को रोक पाएगी? यही सवाल आज सबके मन में है। चलिए, इस पूरे तनाव को समझने की कोशिश करते हैं एक-एक करके। तो बात हो रही है एक फाइनल काउंटडाउन की। देखिए, इस पूरे संकट की जड़ में ना एक डेडलाइन है, एक समय सीमा जो हर पल और करीब आती जा रही है। तो ये टाइमलाइन देखिए, इससे साफ पता चलता है कि डिप्लोमेसी के लिए, मतलब बातचीत के लिए, वक्त कितना कम है। 7 अप्रैल को 2 हफ्तों का एक बड़ा ही नाजुक सा सीज़फायर शुरू हुआ। फिर 11-12 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक मीटिंग तो हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। और अब 22 अप्रैल की डेडलाइन सिर पर है और अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि अब और इंतजार मुमकिन नहीं। अब ये सारा का सारा टकराव, ये सारा टेंशन एक जगह पर आकर टिक गया है, हॉर्मुज़ चोक पॉइंट। तो सवाल ये है कि आखिर हॉर्मुज़ की ये संकरी सी खाड़ी एक ग्लोबल क्राइसिस का सेंटर क्यों बन गई है? देखिए, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य ये सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है। इसे आप दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक तरह से लाइफलाइन कह सकते हैं। ये वो पतली सी गली है जहां से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। और कितना बड़ा हिस्सा? लगभग 20%। सोचकर देखिए, दुनिया में हर 5 में से 1 बैरल तेल यहीं से होके जाता है। मतलब अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाए तो ये पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई का गला घोटने जैसा होगा। और यही बात इस पूरे संकट को इतना इतना ज्यादा खतरनाक बना देती है। और इस खाड़ी में जो चल रहा है वो एक तरह से जैसे को तैसा वाली बात हो गई है। अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने ईरान के पोर्ट्स पर नेवी से नाकेबंदी कर दी और तो और उनका एक कार्गो शिप भी पकड़ लिया। तो जवाब में ईरान ने क्या किया? उन्होंने पूरी दुनिया के लिए सबसे जरूरी तेल के रास्ते हॉर्मुज़ को ही बंद कर दिया। और नतीजा ये कि शिपिंग लगभग रुक सी गई है। और इसका असर सीधा सीधा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तेल के दाम, मतलब ब्रेंट क्रूड ऑयल, लगभग 5% बढ़कर $95 के पास पहुंच गए हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका का दावा है कि इस नाकेबंदी से ईरान को रोजाना $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अब ये जो इकोनॉमिक प्रेशर है ना, शायद यही एक वजह है जो दोनों को बातचीत के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन यही प्रेशर टेंशन को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। तो एक तरफ है इकोनॉमिक प्रेशर और दूसरी तरफ चल रहा है शब्दों का युद्ध। ये तीखी बयानबाजी शांति के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान देखिए। वो कहते हैं, अगर सीज़फायर खत्म हो गया तो बहुत सारे बम फटने लगेंगे। मतलब साफ है, एकदम दो टूक बात। अगर उनकी शर्तों पर डील नहीं हुई तो मिलिट्री एक्शन एक खुला ऑप्शन है। और इस पर ईरान का जवाब भी उतना ही तीखा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबॉफ कहते हैं, ट्रंप इस बातचीत की मेज को सरेंडर की मेज में बदलना चाहते हैं। मतलब वो इसे बातचीत मान ही नहीं रहे। उनके लिए ये दबाव डालकर झुकाने की एक कोशिश है जिसे वो मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। तो ईरान अमेरिका पे क्या आरोप लगा रहा है? उनकी लिस्ट देखिए। उकसाने वाली कार्रवाइयां, बार बार सीज़फायर का उल्लंघन, बहुत ज्यादा मांगे रखना और गैर रचनात्मक संकेत भेजना। तो ईरान का कहना सीधा है कि अमेरिका की हरकतों ने बातचीत के लिए जो थोड़ा बहुत भरोसा था उसे भी खत्म कर दिया है। अब इस पूरे टेंशन के बीच एक आखिरी उम्मीद बची है, इस्लामाबाद में होने वाली एक समिट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बातचीत सच में होगी भी? जरा इन अलग अलग रिपोर्ट्स को देखिए, ये अपने आप में एक कहानी कहती हैं। अमेरिका कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस पाकिस्तान जा रहे हैं। वहीं ईरान का सरकारी टीवी साफ साफ कह रहा है कि ईरान का कोई भी डेलीगेशन इस्लामाबाद नहीं गया है। उधर पाकिस्तान कह रहा है कि राजधानी में सारी तैयारी पूरी है और एक्सियोस की एक रिपोर्ट है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने बातचीत के लिए हरी झंडी दे दी है। मतलब कोई क्लैरिटी ही नहीं है, चारों तरफ सिर्फ कन्फ्यूजन है। और ये कन्फ्यूजन, ये गहरा भ्रम एक ही चीज दिखाता है, विश्वास यानी ट्रस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और जब दोनों पार्टियों में एक दूसरे पर जरा भी भरोसा ना हो तो बातचीत, डिप्लोमेसी लगभग नामुमकिन हो जाती है, खासकर तब जब वक्त हाथ से निकलता जा रहा हो। तो अब हम आ गए हैं बिल्कुल कगार पर। सामने 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और एक डेडलाइन है जो फैसला करने पर मजबूर कर रही है।
तो भविष्य में क्या हो सकता है? 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है डिप्लोमेसी का, यानी बातचीत का। एक डील हो जाए, होर्मुज़ की खाड़ी फिर से खुल जाए और दुनिया भर में टेंशन कम हो। और दूसरा रास्ता, वो है टकराव का। सीज़फायर खत्म हो, मिलिट्री एक्शन फिर से शुरू हो जाए और ग्लोबल मार्केट्स में हाहाकार मच जाए। ऑप्शन इससे ज़्यादा साफ नहीं हो सकते। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब भरोसा पूरी तरह टूट चुका है, धमकियां बढ़ती जा रही हैं, तो क्या बातचीत का कोई रास्ता अब भी मुमकिन है, या फिर ये टकराव अब होकर ही रहेगा?